हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इसी तरीके से एक सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ फ्रेज़ है जिसके थ्रू हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, पहला फ्रेज़ है टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है अगर मैं सच कहूँ तो। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने अभी तक बैंक अकाउंट चेक नहीं करा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट चेक माई बैंक अकाउंट येट। ठीक है, हमारा दूसरा फ्रेज़ है फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग को हम बोल सकते हैं कि खुलकर बोलूँ तो। मतलब इसको हम बोल सकते हैं खुलकर बोलूँ तो इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको बोलना है कि मैं खुलकर बोलूँ तो आई डोंट लाइक वॉच मूवीज़। मुझे मूवीज़ नहीं पसंद। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक टू वॉच मूवीज़। ठीक है, हमारा तीसरा सेंटेंस जो फ्रेज़ है वो है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इसको हम बोलते हैं कि असल में। ठीक है, असल में जो होता है वो है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इसको हम बोल सकते हैं एक्चुअली। एक्चुअली भी इसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बोलना चाहे कि एक्चुअली द एग्ज़ाम वॉज वेरी इजी, तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली एग्ज़ाम वॉज वेरी इजी। इसका हिंदी क्या होगा कि असल में एग्ज़ाम बहुत ही इजी था। ठीक है, अब उसके बाद है वेल स्पीकिंग ऑफ। इसको हम जब यूज़ करते हैं तब बोलना चाहते हैं कि अगर इसकी बात करें तो। वेल स्पीकिंग ऑफ, अगर इसकी बात करे तो। ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो हम ऐसे कुछ सेंटेंस बोल सकते हैं। तो अगर आप बोलना चाहें कि अगर इसकी बात करें तो, अगर इस मीटिंग की बात करें तो वो है 5 बजे। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि वेल स्पीकिंग ऑफ द मीटिंग इज़ एट 5 o'clock। ठीक है, तो ऐसे कुछ अमेजिंग फ्रेजेस हैं जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे से सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो हमारा फिफ्थ जो है वो है व्हेन इट कम्स टू। मतलब जब इसकी बात आती है तो। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब इसकी बात आती है तो। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि जब मेरी बात आती है तो तुम हर वक्त नो कहते हो। ठीक है, हर वक्त मना करते हो। तो इसे हम बोल सकते हैं कि व्हेन इट कम्स टू पिकिंग मी यू ऑलवेज से नो। ठीक है, फिर है एज यू मे ऑलरेडी नो। इसका मतलब होता है कि जैसे तुम्हें पता ही होगा। मतलब हम किसी से जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि जैसे तुम्हें पता ही है ये ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश होगा कि एज यू मे ऑलरेडी नो, जैसे तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं कि तो हम बोल सकते हैं कि एज यू मे ऑलरेडी नो ट्यूसडे इज जन्माष्टमी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको पता ही होगा कि ट्यूसडे इज़ जन्माष्टमी। ठीक, अब फिर है नॉट एवरीवन नोज़। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि सबको ये मालूम नहीं है। ठीक, मतलब सबको ये मालूम नहीं है। सबको ये मालूम नहीं है। ठीक, इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो क्या बोलेंगे कि सबको ये मालूम नहीं है कि हिज फादर, मतलब उसके पापा
उसको बिजनेस में हेल्प किए थे। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि नॉट एवरीवन नोज हिज पेरेंट्स इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस। ठीक है, फिर है नो ऑफेंस। इसके बाद है नो ऑफेंस। नो ऑफेंस को हम बोलते हैं कि बुरा मत मानो। नो ऑफेंस मतलब बुरा मत मानो, दैट इज़ बुरा मत मानो। अगर हम किसी को बोले, अब अगर हम कोई पार्टी में गए और वहाँ पर किसी को देखे, ठीक, वहाँ पर हम किसी को बोल सकते हैं कि नो ऑफेंस बट यू लुक मच बेटर इन द लास्ट पार्टी। मीन्स बुरा मत मानो, लेकिन आप पिछले वाले पार्टी में ज़्यादा अच्छा लग रहे थे। ठीक है, अब है देयर इज़ नो डिनाइंग। देयर इज़ नो डिनाइंग, इसका मतलब होता है इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और तो ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो अगर हम इससे सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या होगा, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट शी इज़ अ गुड गर्ल बट आई कैन नॉट ट्रस्ट हर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं उसे विश्वास नहीं करता हूँ। फिर है अकॉर्डिंग टू मी। ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मेरे हिसाब से। ठीक, अब इसको हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी 35 इज़ द पासिंग मार्क इन द एग्ज़ाम। हम किसी से बात करते टाइम बोलते हैं कि मेरे हिसाब से 35 इज़ द पासिंग मार्क्स। ठीक, उस एग्ज़ाम में 35 इज़ द पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।